भारत। आप देख रहे हैं अभी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर सुबह नई ताज़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं और जैसा कि आज हम न्यूज़पेपर्स की खबरों से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 24 अप्रैल है आज और 24 अप्रैल को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम दैनिक जागरण के कोरोना मीटर से, क्योंकि कोरोना मीटर से हमें ये पता चलेगा कि आज 24 अप्रैल को कितने आंकड़े हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन 2 जारी है अभी भी और ये लॉकडाउन 2 3 मई तक चलेगा, तब तक देखने वाली बात होगी कि कितने आंकड़े और बढ़ सकते हैं और कितने आंकड़े अभी हुए, कितना कंट्रोल हमारे भारत में किया जा चुका है। तो शुरुआत करेंगे हम दैनिक जागरण से। बात कर लेते हैं पहले कोरोना मीटर की। दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें कोरोना केसेस के, तो 26,77,698 लोग कुल संक्रमित हैं। कितनी मौतें हुई हैं और कितने लोग स्वस्थ हुए ये भी आपको बता देते हैं। 1,87,541 लोगों की मौत हुई है, 7,85,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं, चूंकि अमेरिका शीर्ष पर चल रहा है, सबसे ज्यादा केसेस अमेरिका में पाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा संक्रमित अमेरिका में पाए जा रहे हैं। तो कितने संक्रमित लोग हैं वहां पर? 8,54,000 संक्रमित हैं, 48,000 मौतें हो चुकी हैं और कितने लोग ठीक हुए? 84,685 लोग ठीक भी हुए। स्पेन की बात कर लेते हैं, कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग ठीक हुए? 2,13,024 लोग संक्रमित हैं, 22,157 लोग की मौत हुई है और 88,000 लोग ठीक भी हुए। बात कर लेते हैं भारत की। भारत में कितने आंकड़े हो चुके हैं अब तक, कितनी मौतें हो चुकी हैं, कितने लोग स्वस्थ हुए हैं, बता दें आपको। 22,951 लोग संक्रमित है, 721 मौतें हो चुकी हैं भारत में। भारत में अब तक का आंकड़ा मौतों का 721 है और जितने लोग ठीक हुए हैं 4,700 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है परेशानी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार कहती तो नजर आ रही है कि हम काबू पा रहे हैं, लॉकडाउन का काफी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन आंकड़े अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। अब राज्यों के अनुसार अगर बताएं आपको, तो सबसे पहले महाराष्ट्र है, 6,427 लोग संक्रमित है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, 2,376 लोग संक्रमित हैं। इस तरीके से आंकड़े के हिसाब से राज्यों को सेट किया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, इस तरीके से। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में इस वक्त दिल्ली से भी ज़्यादा आंकड़े हैं, 2,624 आंकड़े गुजरात के हैं, जहां पहले गुजरात के आंकड़े कम थे, अब गुजरात के आंकड़े कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे करके आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं खबरों की। तो लॉकडाउन का असर, काबू में कोरोना, राहत की बात। अगर सरकार की माने और WHO की माने तो लॉकडाउन का एक भारी असर देखने को मिला है। अगर लॉकडाउन भारत में लागू नहीं किया गया होता तो जो हजारों में आंकड़े हैं वो लाखों में हो सकते थे। तो एक खास असर इसका देखने को मिला है जो कोरोना को काबू में किया जा सकता है। राहत की बात है, 14 दिन से कोरोना मरीज नजर नहीं आने वाले जिलों की संख्या बढ़कर हुई 78, यानी कि कुल 78 जिलों में 14 दिनों से कोई भी कोरोना पेशेंट सामने नहीं आया है, यानी कि वहां पर टेस्ट हो रहे हैं। लगातार 14 दिन से निगरानी की गई है, नजर रखी गई है, लेकिन इन जिलों में 14 दिनों से कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं आया है। इसका मतलब ये है लॉकडाउन का असर है। हो सकता है कि जिस तरीके से ये 78 जिलों में अभी तक कोई भी 14 दिनों से कोई पेशेंट नजर नहीं आया, आगे भी ये ऐसे ही बरकरार रहे और धीरे धीरे पूरा भारत कोरोना मुक्त हो जाए। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। सरकारों में आरक्षण की चुनौतियों से निपटने की इच्छा शक्ति नहीं। क्या है खबर, बता देते हैं आपको। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान का उद्देश्य था कि उनकी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप किए बिना उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए और राज्य के विकास में उनका योगदान हो। आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया था कि उन्हें मानव चिड़ियाघर की तरह देखा जाए और प्राचीन संस्कृति और नृत्य का आनंद लेने का जरिया बनाकर छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ये। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। अगली खबर की अगर बात की जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों के
डीए और पेंशनर्स की डीआर में बढ़ोतरी पर 1.5 साल तक रोक। 1.13 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर होंगे प्रभावित। 37,530 करोड़ रुपए की सरकार को हो सकती है बचत। राज्य सरकार भी उठा सकती है ऐसा कदम। कोरोना से जंग के बीच में वित्तीय इंतजाम के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए और पेंशनर्स महंगाई राहत डीआर की वृद्धि पर रोक लगा दी है। इस दौरान कर्मियों और पेंशनर्स को मिलने वाले डीए में किसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। अगली खबर की बात कर लेते हैं। पहले महामारी का मुकाबला फिर निपटेंगे चीन से। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको। एक तरफ जहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से कोविड-19 वायरस से जुड़ी सूचना छिपाने को लेकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं भारत ने फिलहाल किसी के पक्ष के साथ खड़े होने से परहेज किया है। साफ कहा है कि पहले भारत को कोविड-19 से मुक्त कराना है, उसके बाद चीन के बारे में सोचा जाएगा। यानी कि पहले भारत की जनता को स्वस्थ रखने का विचार किया गया, उसके बाद चीन से निपटने की बात कही गई है। वहीं 5 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जयशंकर ने की बात। कोविड-19 के दौर में सामने आई आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के दौर पर जिस तरह से नए समीकरणों की सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है, भारत भी उससे ताल मिलाने की कोशिश में जुट गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को 5 देशों जिसमें अमेरिका, रूस, ब्राजील, ओमान और सऊदी अरेबिया शामिल है, इनके विदेश मंत्रियों से बातचीत की है इस बारे में। अगली खबर की बात कर लेते हैं। कोरोना के संक्रमण पर फैक्ट्री और उद्यमी पर नहीं होगी कार्रवाई। तो क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। लॉकडाउन के दौरान उत्पाद करने वाले उद्यमियों के बीच फैक्ट्री सील करने और जेल जाने की आशंका पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों में किसी भी कामगार के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उद्यमियों को जेल जाने का कोई भी खतरा नहीं है और ना ही उनकी फैक्ट्री को सील किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो 6ठी से 8वीं के लिए ई पाठशाला जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। छोटी छोटी क्लासेस की पढ़ाई जारी है। अब 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए ई पाठशाला MHRD की पहल। उच्च प्राथमिक शिक्षा का वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी। कलात्मक शिक्षा से लेकर कसरत, योग और प्री वोकेशनल स्किल सिखाए जाएंगे। बहुत जल्द कक्षा 9 से 12 तक के लिए भी उसके विषयों के लिए इस तरीके का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा को प्रभावित होने से बचाने और उन्हें व्यस्त रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। इस शिक्षा सत्र का मकसद बच्चों को रोचक तरीके से किताबों से परे जाकर सिखाना है, जिसमें बच्चों को 4 भाषाओं में सिखाया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। ये 4 भाषाएं मेन रहेंगी जिसमें बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो लगातार हम बात कर रहे हैं बड़ी खबरों की। अब बात कर लेते हैं हम अभी हमने बात की दैनिक जागरण के फ्रंट पेज की बड़ी खबरों की। अब बात करेंगे हम दैनिक भास्कर की खबरों की। तो दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो पहली खबर जो है 1.13 करोड़ केंद्रीय कर्मियों पेंशनरों का डीए 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगा। इस पेपर में भी पहले पेज पर बड़ी खबर यही दी गई है कि पेंशनरों तक की जो कर्मियों की पेंशन 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगी। जिस तरीके से खबर दी गई है, कोरोना से जंग में आर्थिक बोझ घटाने के लिए केंद्र सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं वो पेंशनरों का डीए 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगा, उनमें से एक ये है। और डीए का फैसला राज्य भी लागू करें तो 1.2 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। तो यानी कि
सरकार देश में आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए नए योजनाएं बना रही है कि किस तरीके से आर्थिक व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि जो लॉकडाउन जारी किया गया था, लॉकडाउन 1 से लेकर अब लॉकडाउन 2 तक काफ़ी अर्थव्यवस्था के हालात जो हैं बिगड़ चुके हैं। अगर भारत की ही बात की जाए तो भारत में अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ चुकी है। अन्य देशों की बात की जाए तो वहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन भारत में हालात सुधारने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से कोशिश की जा रही है हमने आपको बताया। और 9 रक्षा सौदों पर भी रोक लगाई गई है। रक्षा सौदे रुकने से 10,000 करोड़ रुपए बचेंगे। इस वक्त सरकार सोच रही है कि किस तरीके से रुपयों की बचत की जाए, तो 9 रक्षा सौदे रोके गए हैं जिससे 10,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। तो सरकार ने जो 2 फैसले लिए हैं बड़े अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए, आपको बताते हैं। पहला जो है, महंगाई भत्ते की 3 किश्तें रोककर 37,530 करोड़ रुपए बचाएगी सरकार। इस तरीके से ये आंकड़ा हो सकता है कवर करे से। और दूसरे की बात करें तो सेना की ओर से नया प्रस्ताव नहीं आएगा। पूंजीगत बजट में भी 10% कटौती की जाएगी। तो ये 2 प्लान्स हैं जिससे अर्थव्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली गेट बाल सुधार गृह से भागे 11 नाबालिग। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करके ये नाबालिग भागे हैं वहां से। क्या है खबर, पूरी बता दें। हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल रह चुके हैं कई नाबालिग, जिनकी तलाश जारी है। तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक एक का भी पता नहीं चल पाया है। दिल्ली गेट इलाके में बुधवार शाम बाल सुधार गृह से 11 नाबालिग भाग गए। इन लड़कों ने 3 पुलिसकर्मियों और 2 सुरक्षा गार्ड पर हमला भी किया था। मामला नाबालिग से जुड़ा होने की वजह से पुलिस बल का उपयोग नहीं किया गया। हालांकि तलाश अभी भी जारी है कि कहां पर हैं ये लोग। अगली खबर की बात करेंगे तो ट्रंप बोले कोरोना कोई फ्लू नहीं है, यह अमेरिका पर किया गया हमला है। इस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि कोरोना कोई फ्लू नहीं है, अमेरिका पर किया गया हमला है। तो देखने वाली बात है कि इस वक्त कोरोना से सभी जंग लड़ रहे हैं, ना कि सिर्फ अमेरिका। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको। दुनिया में सबसे बुरी तरह कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे देश पर हमला करार दिया है। अमेरिका में 8.5 लाख लोग संक्रमित हैं इस वक्त, जबकि 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिल न्यूज वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में नियमित ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ये एक हमला है, कोरोना वायरस कोई फ्लू नहीं था, कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा। हजारों अरब डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज की वजह से अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज के बढ़ते आंकड़ों की वजह से ये कहा गया है कि साफ कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि ये कोई फ्लू नहीं है बल्कि एक हमला है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। 1 घंटे से ज्यादा अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2 गुने से ज्यादा हुई। लॉकडाउन में बदली पढ़ने की आदतें। जिस तरीके से लॉकडाउन के पहले जो नॉर्मल जिंदगी लोग जी रहे थे, काफी व्यस्त दिखते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के समय में अखबार पढ़ने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। राष्ट्रीय सर्वे का निष्कर्ष ऐसे पाठकों की संख्या 16% से बढ़कर 38% हुई है। अखबार पढ़ने वालों की संख्या 16% से बढ़कर 38% हो गई है। अब अगली खबर की बात करें तो दिल्ली में आज से किताबें, स्टेशनरी के साथ पंखे की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इस तरीके से पंखे की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं नवभारत टाइम्स की। नवभारत टाइम्स क्या कहता है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमने बात की दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की खबरों की। अब बात करते हैं नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज की। भत्ते को महामारी मार गई। तो इसमें भी वही खबर है जैसे कि दोनों न्यूज़पेपर्स में खबर दी गई थी कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि जो फिजूल के खर्चे हैं वो रोक दिए जाएं। तो
52 लाख कर्मचारियों पर होगा इसका असर, जबकि सरकार को 37,530 करोड़ की बचत होगी। आज राहत पैकेज पर भी फैसला होगा। लॉकडाउन बन गया स्पीड ब्रेकर, नहीं बढ़ी नए केस आने की दर। जैसे कि 78 जिलों में कोई भी नए केस नहीं आए हैं। 14 दिन की जो निगरानी की गई थी उसके अंदर एक भी, इन 78 जिलों में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं पाया गया है। तो लॉकडाउन की वजह से ये जो ब्रेक लगा हुआ है, हो सकता है इस लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना पेशेंट्स हैं बिल्कुल कम हो जाएं और कोरोना मुक्त हो जाए भारत। जहांगीरपुरी में एक परिवार के 31, क्या है पूरी खबर मैं आपको बता देती हूँ। जहांगीरपुरी में पहले एक परिवार के 31, अब एक ही ब्लॉक में 46 लोग पॉजिटिव मिले। जिस तरीके से एक तरफ हम अच्छी खबर सुनते हैं कि लॉकडाउन की वजह से आंकड़े जो है रुकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ जब हम कई अन्य जिलों की बात करते हैं या हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर इतने ज़्यादा आंकड़े मिल जाते हैं कि जो अच्छी खबर होती है वो सामने नज़र नहीं आती है। अब एक ही परिवार के 31 लोग और एक ही ब्लॉक के 46 लोग, इस तरीके से एक ही जगह पर इतने ज़्यादा लोग पॉजिटिव मिलना खतरे की खतरे की घंटी सुनाई देती है जहाँ से। तो आपको बता दें कि अब अगली खबर की अगर बात करेंगे, 13 देशों में 31,000 मौतें और सरकारों ने इन्हें कोरोना से नहीं जोड़ा। कोरोना संक्रमण के चलते दुनिया भर में मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 1,80,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से जिंदगी हार चुके हैं। दुनिया भर की अगर बात की जाए तो इस तरीके के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि हमारे देश में कोशिश की जा रही है कि आंकड़ों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन लोग सरकार की बात नहीं सुनते नजर आ रहे हैं, जिससे आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर दुनिया भर के आंकड़े देखे जाए तो लोगों को अभी भी ये सोच लेना चाहिए कि अभी सतर्क नहीं हुए तो आगे दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भले ही कुछ जिले कोरोना मुक्त हो गए हों या फिर 14 दिनों से वहां पर कोरोना पेशेंट नहीं आया हो, लेकिन जरूरी नहीं है ये आगे ही बरकरार रहे। आपको सतर्क रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जब तक आप सतर्क रहेंगे तभी तक आप सुरक्षित रहेंगे। अगली खबर की बात करेंगे तो डिलीवरी बॉय मुसलमान निकला तो सामान लेने से कर दिया इनकार। क्या है खबर पूरी बता देते हैं आपको। मुंबई के एक शख्स ने डिलीवरी बॉय से सिर्फ इस वजह से सामान लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मुसलमान था। गजानन चतुर्वेदी नाम के इस शख्स को पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गजानन चतुर्वेदी मीरा रोड में रहता है और कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से उसने शॉपिंग किया था, और जो डिलीवरी बॉय था वो मुसलमान था। धर्म को देखते हुए जब उसने देखा कि ये मुसलमान है तो उसने वो सामान लेने से मना कर दिया और डिलीवरी बॉय को वापस भेज दिया। तो किस तरीके से यहाँ पर अब अगली खबर आपको बता दें। सोनिया बोली बीजेपी नफरत फैला रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि जब देश में कोरोना के खिलाफ सभी को एकजुट होने की जरूरत है तो बीजेपी नफरत का वायरस फैलाने में लगी हुई है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस जानबूझकर समाज को बांटने के मुद्दे उठा रही है। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और सरकार और विपक्ष, जो केंद्रीय सरकार के ऊपर विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहे हैं, साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त हम कोरोना से भी जंग लड़ रहे हैं और साथ ही साथ राजनीति भी आपस में चल ही रही है। अब बात कर लेते हैं हम नवोदय टाइम्स की। हमने अभी बात की नवभारत टाइम्स की, अब बात कर रहे हैं हम नवोदय टाइम्स की। नवोदय टाइम्स की अगर बात की जाए तो महंगाई भत्ते पर कोरोना कट। अब तक हमने 3 न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की बात की, अब हम चौथे न्यूज़पेपर की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बड़ी खबर यही है कि महंगाई भत्ते पर कोरोना कट। 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते पर प्रभावी दर 70% ही रहेगी। तो पूरी खबर आपको बता देते हैं। 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख के करीब पेंशन भोगियों पर पड़ेगा असर। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 में जारी होने वाली अगली किश्तें भी रोकी।
कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी सरकार को। राज्य सरकारों को 82,566 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो इस तरीके से सरकार बचत करने की कोशिश कर रही है। वहीं अब अगली खबर की बात करें तो जहांगीरपुरी की खबर इस पेपर में भी खास कॉलम दिया गया है। जहांगीरपुरी में मिले 43 और पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित महिला को दी थी 5 अप्रैल को श्रद्धांजलि, 26 पहले ही मिल चुके हैं पॉजिटिव। आंकड़ा लगातार, अगर दिल्ली की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में अगर छूट देने की बात की जाए तो बात कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं वो छूट देने की बात को फिर बाद में मना कर दिया गया। 12 करोड़ बेरोजगार, सरकार सबके खातों में 7,500 रुपए भेजे। वीसी के जरिए ली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। नफरत का वायरस फैला रही भाजपा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ऐसा कहना है कि नफरत का वायरस फैला रही है भाजपा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि जब देश में कोरोना वायरस के खिलाफ सभी को एकजुट होने की जरूरत है तो भाजपा सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफरत का वायरस फैलाने में लगी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आंशिक कदम उठाने का दावा करते हुए भी कहा कि सूक्ष्म और सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं कोविड प्रभावित। इंग्लैंड की बात कर लें अब तो सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग वहाँ पर कोविड-19 से प्रभावित हैं। और ब्रिटेन में भारतीय समुदाय कोरोना वायरस महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले समूह में शामिल हैं। इंग्लैंड के अस्पतालों में कोविड-19 की वजह से हुई मौतों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा इंग्लैंड द्वारा इस सप्ताह जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि 17 अप्रैल तक अस्पतालों में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 13,918, रोगियों में 16.2% मरीज अश्वेत समुदाय, एशियाई और अल्पसंख्यक जाति के थे और जिनमें भारतीय मूल के लोगों की संख्या 3% है। तो इस तरीके से देख सकते कि न सिर्फ भारत में संक्रमितों की संख्या है, जो लोग भारत के नागरिक जो बाहर रह रहे हैं वो भी कोविड-19 से प्रभावित हैं, चाहे वो किसी भी देश में रह रहे हों। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो राज्यपाल करे फैसला, संवैधानिक धर्म की सीमा किसने लांघी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वीरवार को उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन के कामकाज में वो लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं और उनसे कहा कि वो फैसला करें कि संवैधानिक धर्म की सीमा रेखा किसने लांघी। ऐसा सवाल करती हुई नजर आई हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अगली खबर की बात करेंगे तो मौलाना साद कहां जाएगा, छापेमारी का जाल बढ़ा। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद अभी तक सामने नहीं आए। जिस तरीके से शुरू से ही उनकी तलाश जारी है। कई बार उन्होंने वॉइस नोट जारी किए हैं। कभी कहते हुए नज़र आते हैं कि नमाज मस्जिदों में अदा कीजिए, कभी वो कहते हुए नज़र आते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें और सरकार की मदद करें, जिस तरीके से सरकार कह रही है वैसा करें। तो इस तरीके के वॉइस नोट तो सामने आते हैं उनके, लेकिन वो खुद सामने नहीं आते हैं, जिनकी वजह से अब छापेमारी बढ़ा दी गई है। और बात कर लें अब पूरी खबर की तो तबलीग जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद के शामली स्थित फार्म हाउस पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने वीरवार को छापेमारी की। 5 सदस्यीय टीम ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट पहनी हुई थी। यहाँ करीब 2 घंटे तक ठहरे वो लोगों ने, जो टीम के लोग थे, उन्होंने मौलाना के स्टाफ और करीबी लोगों से पूछताछ की। अभी तक जांच में मौलाना
क्राइम ब्रांच की पकड़ से दूर है, यानी कि अभी भी मौलाना साद पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन अभी भी क्राइम ब्रांच की तरफ से पूरी छापेमारी की जा रही, तलाश जारी है कि कब मौलाना साद पकड़े जाएंगे और कब तबलीगी जमात की ये जो गुत्थी है वो सुलझेगी। अभी तक हमने बात की न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज की सारी जो खास खबरें, बड़ी खबरें, काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर, वो चाहे जराइम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। यस, नो, यस, सॉरी, no, yes, yes, no. You just only have to place right person at right place. And yes, yes, yes. बिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली. So, what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग भारत में लगातार हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स की खास खबरों की। अब तक हमने बात की फ्रंट पेज की बड़ी खबरों की, अब बात कर लेते हैं अगले पेजेस की। तो दैनिक जागरण के अगले पेज की बात करेंगे तो अगली खबर है, बढ़ते हॉटस्पॉट से बड़ी सरकार की चिंता। परेशानी की वजह है जो हॉटस्पॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक बड़ी चिंता है। इसी तरह संख्या बढ़ती रही तो व्यवस्थित कर पाना हो जाएगा मुश्किल। अब तक कुल 90 कॉलोनियों को बनाया जा चुका है हॉटस्पॉट। नई दिल्ली की बात की जा रही है, 128 नए मामले आए सामने, 2 मरीजों की मौत। जिस तरीके से नए मरीज सामने आ रहे हैं और 90 कॉलोनियां हॉटस्पॉट बना दी गई हैं। शुरुआत की गई थी 20 या 21 से, अब तक अब जो हॉटस्पॉट्स हैं नई दिल्ली में वो 90 हैं। शुरुआत जहां 20-21 से हुई थी, अब तक जो हॉटस्पॉट बढ़ चुके हैं, इनको देखते हुए चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही कि किस तरीके से इन आंकड़ों को कवर किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा कि कोरोना से हम मुक्ति पा सकें। वहीं अगले पेज की अगर बात की जाए तो फेसबुक पर मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, डोनाल्ड ट्रंप दूसरे और जॉर्डन की महारानी तीसरे स्थान पर। अगर बात की जाए तो फेसबुक की तो पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जो दूसरे नंबर पे है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और तीसरे पर जॉर्डन की महारानी तीसरे नंबर पे। लोगों को भरोसा, कोरोना संकट से सही तरह से निपट रही मोदी सरकार। भारत की ना बात करके अगर हम अन्य देशों की बात करें तो कई देशों का कहना है कि भारत में जिस तरीके से कदम उठाया जा रहा है कोरोना से मुक्ति पाने के लिए, वो काबिल तारीफ है। और पीएम मोदी जो लॉकडाउन का कदम उन्होंने उठाया है उसकी भी तारीफ की गई है। न सिर्फ अन्य देशों ने, WHO ने खुद कहा है कि अगर भारत में लॉकडाउन समय रहते नहीं लगाया गया होता तो ये हजारों का आंकड़ा लाखों में तब्दील हो सकता था। अगली खबर की बात कर लें, अगले पेज की खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में एक दिन में आए 778 नए मामले। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बढ़ते आंकड़े नजर आ रहे हैं, अभी राज्यों के अनुसार बात की जाए तो महाराष्ट्र
पहले नंबर पे हैं जहां सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं और अब एक दिन में 778 मामले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में पाए गए हैं। तो सोचिए बाकी के जो राज्य हैं वहां के मिलाकर आंकड़े कितने ज़्यादा होंगे। अगली खबर की बात करेंगे अगले पेज की, तो 5 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की जयशंकर ने। जिस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए जो समीकरण बनाया जा रहा है अन्य देशों के साथ, वो यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की जो तकनीकी हैं, जो सेवाएं हैं, वो बरकरार रहें, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखने के लिए अन्य देशों से बात हो रही। तो अगली खबर की बात की जाए तो 40 देशों ने भारत से खरीदी HCQ। कोरोना वैश्विक महामारी के संकट की इस घड़ी में भारत ने अपने पड़ोसी और दूसरे कम विकसित देशों को मदद की बढ़ा दी आज। तो जिस तरीके से अन्य देशों ने भारत से उम्मीद की थी कि जो उम्मीद के साथ उन्होंने भारत से डिमांड की थी दवाइयों की, भारत ने उनकी मदद करने के लिए हाँ कहा था। साथ ही साथ अगर बता दें आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो क्लोरोक्विन की डिमांड की थी उसके लिए भी भारत ने हामी भरी है। साथ ही साथ अन्य देशों को भी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। तो इस तरीके से अन्य देशों से भी मदद करने की उम्मीद जगाई जा रही है। साथ ही साथ ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सब मिलकर कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। लगातार हमने बात की है न्यूज़पेपर्स की बड़ी खबर की, फ्रंट पेज से लास्ट पेज तक की हर एक खबर आप तक AB स्टार से पहुंचती है और रोज़ कोशिश रहती है कि कोई भी खबर ऐसी ना हो जो आपसे छूट पाए। तो आज के गुड मॉर्निंग भारत में इसके साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।